हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक किताब में बल्कि एक जगह पढ़ा, एक आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था, बात बात पर बिला किसी वजह के उसको गुस्सा आया करता था। तो वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, कायद आज़म जैसे आदमी भी उनसे मुतासिर हुए थे। वो जो आखिर में उनके कपड़े तब्दील हुए, उनके जो चलना फिरना तब्दील हुआ, उनके जो बातें तब्दील हुई है, उन्हीं की वजह से हुई थी। आखिर में बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो वो उनके पास आए कि हज़रत मुझे बात बात पर गुस्सा आता है, बिला किसी वजह के गुस्सा आता है। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम इस तरह करो कि एक आदमी है मौलवी मोहम्मद हसन, यानी कि इस तरह समझो कि वो कसूर में या शेखुपुरा में या इस तरह नारोवाल वग़ैरह इन इलाक़ों में रहते थे, कि उनके पास जाओ और उनका वहाँ पर एक कुतुब खाना है। पहले ज़माने में जो किताबें बिकती थी उनको कुतुब खाना कहा जाता था। कुतुब खाना है, वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करो, वहाँ पर रहो, तो इंशाल्लाह तुम्हारा गुस्सा ये होने वाली जो हालत है वो ख़त्म हो जाएगी। वो वहाँ पर गए तो कुछ दिन रहे, जब वापस आए तो फरमाया हज़रत जो मेरे गुस्से की हालत थी, जो मुझे बार बार पर गुस्सा आता था बिला किसी वजह के, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन समझ ये नहीं आ रही क्यों ख़त्म हुआ है। हालांकि मौलवी मोहम्मद हसन साहब ने ना मुझे बयान किया, ना मुझे नसीहत की, ना कोई कुरान की आयत मुझे बयान की, ना कोई हदीस बयान की, ना मुझे कोई गुस्सा आया कि उनके सामने करता, वो मुझे कहते भी तुम क्यों गुस्से हुए हो। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मेरी ये हालत हो गई है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, क्या वजह है। तो हज़रत फरमाने लगे कि भाई बात इस तरह है कि मौलवी मोहम्मद हसन के अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। और दूसरी बात ये कि वो अल्लाह वाले हैं, अगर वो कुछ भी ना कहते फिर भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में ये बात डाल दी कि भाई गुस्से की हालत को ख़त्म कर दिया। ये बुज़ुर्गों की सोहबत होती है, यानी उनके अंदर इतनी बर्दाश्त है, इतनी बर्दाश्त है और अल्लाह ताला के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा फिर भी तुम्हारी यह हालत बदल गई। तो ये अल्लाह वाले की सोहबत का असर होता है। हम अब कहते हैं भाई हम अल्लाह वाले बन जाए, हमारे अंदर जो हालात है वो तब्दील हो जाए, और हम कहते रहे नहीं कि भाई ये हालात तब्दील होने वाले नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता, इस तरह कभी नहीं होगा। भाई क्यों नहीं हो सकता? कभी हम बुज़ुर्गों के पास गए नहीं, कभी अल्लाह वालों के पास गए नहीं, और कभी चले जाते हैं तो बयान ख़त्म हो के फ़ौरन हम चले आते हैं वापस। तो अल्लाह ताला के साथ जब अल्लाह वालों के साथ जब ताल्लुक़ जोड़ोगे ना इंशाअल्लाह, तो हालात तब्दील हो जाते हैं, कि जिस तरह मुश्किल हालात हो अल्लाह ताला फिर उनको तब्दील कर देते हैं। तो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कौन है भाई? बुज़ुर्ग वो है जो शरीयत का पाबंद हो, जो रोज़ा नमाज क्या कहते हैं वाज़ व नसीहत कुरान व हदीस का पाबंद हो, उसको बुज़ुर्ग कहते हैं। तो इस तरह बुज़ुर्ग होते हैं, क्यों नहीं होते? आजकल ज़माने में भी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। यहाँ पर ये चुबुर्जी की जामे मस्जिद है, जामिया मोहम्मदी, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब मद्दज़िल्लु आली, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी ने जन्नती को देखना हो इस दुनिया में तो मुफ्ती हसन साहब को देखे जाके। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। आप जाए, खुद मुलाकात करें, खुद उनसे हाथ मिलाए, कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पर बात करे, अपने दिल की बात उनको बयान करे, भाई मेरी ये हालत है, मेरी हालत है, वो हंसी खुशी आपको कह देंगे भाई इस तरह मसला, ठीक है ना। अभी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ को जोड़े, इंशाअल्लाह हमारे हालात खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे। जब अल्लाह वालों के पास जाएंगे नहीं तो हमारे हालात किस तरह तब्दील होंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल किस्मत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।